दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर है कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्हें रिहाई मिल गई है। उन्हें 6 महीने बाद जमानत मिली है और ये बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, खास तौर से उस वक्त में जिस वक्त उनके कई नेता जेल में हैं। संजय सिंह की जमानत का ईडी ने क्यों नहीं किया विरोध? आखिर क्या हुआ कोर्ट में? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सुनवाई की और बड़ा फैसला सुना दिया। बेंच ने संजय सिंह को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। आम आदमी पार्टी में ये सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बताते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली। संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली। वो 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। इसी दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल से आकर राज्यसभा सांसद की फिर से शपथ भी ली थी। ईडी ने भी कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए और हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे थे कि हमारे मुवक्किल 6.5 महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं। अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है। जेल में रखने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। इस दौरान ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये सवाल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। वहीं ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम गुण दोष पर जाए बिना रियायत दे सकते हैं। उन्होंने कहा, 2 गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? ये समझ से परे है। संजय सिंह को हिरासत में रखना जरूरी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, आपने 6 महीने तक हिरासत में रखा है। अगर और हिरासत की जरूरत है या नहीं तो निर्देश लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम कभी नहीं लिया। मामले की सच्चाई ये है कि कोई पैसा बरामद ही नहीं हुआ है। हालांकि अदालत ने कहा, इस जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता है। संजय सिंह के वकील ने क्या कहा, आइए बताते हैं। संजय सिंह के वकील ने कहा है कि हमने कोर्ट में ईडी से 3 सवाल पूछे थे, वे किसी का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दे दी जाए। वकील ने बताया कि हमने पूछा था, संजय सिंह पर जो 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा, उसका क्या सबूत है? 6 महीने से जेल में रखा है, क्या हासिल कर पाए हैं? और जांच एजेंसी के पास मनी ट्रेल के क्या सबूत हैं? जांच एजेंसी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने संजय के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप की जांच की जा सकती है। कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का पता भी नहीं चला है।
इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से ज्यादा समय से जेल में है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है। हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। फिलहाल ईडी अब संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी। ट्रायल पूरा होने तक जब तारीखें आएंगी तब उन्हें पेश होना होगा। संजय सिंह की जमानत के क्या मायने हैं, सुनिए। संजय सिंह की जमानत पर ईडी ने आपत्ति नहीं की, बल्कि खुद कहा कि जमानत दे दी जाए। हालांकि जब ईडी ने पॉलिटिकल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की तो कोर्ट ने इस पर साफ मना कर दिया। तीसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया कि संजय सिंह की जमानत को लेकर लोअर कोर्ट शर्त तय करेगा। संजय सिंह का जमानत आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के एक दिन बाद आया है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक 14 दिन की हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में रखा गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल दूसरी बार तिहाड़ जेल गए हैं। तिहाड़ में आम आदमी पार्टी के अन्य 2 नेता, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही बंद हैं। इससे पहले फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था। एक हफ्ते बाद आप नेता ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के समय प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि वो दिल्ली शराब नीति घोटाले में एक प्रमुख साजिश करता है और उन्हें अपराध से 2 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी। जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि वो इस मामले में दिनेश अरोड़ा समेत कई आरोपी या संदिग्धों के संपर्क में थे। हालांकि ये सब कुछ साबित नहीं कर पाई ईडी, जिसके चलते सवाल ईडी पर भी उठ रहे हैं कि ये एक ऐसा नेता जो कि राज्यसभा का सांसद भी है, उसे जेल में 6 महीने से ज्यादा वक्त बिताना पड़ा महज उनके शक के आधार पर, जिसे वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। Have no objection in case the appellant stay over there before that leave granted. Sanjay Singh is released on bail during pendency of the proceedings arising out of arising out of ECR stroke HIO -Roman 2 stroke 14 stroke 2022 issued in respect of offence under sections 3 and 4 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Full stop. Next page. In view of the statement made, we allow the present appeal and direct 2.1. We allow the present appeal and direct that the appellant Sanjay Singh will be released on bail during the pendency of the aforesaid trial on terms and conditions to be fixed by the trial court. Full stop. Next paragraph. That's all. We need not mention it. Not merits. I have not canvassed my lordship. Okay. Not decided on merit, and this is not to be cited as a precedent anywhere. Okay. We clarify that the concession given in the court today would not be treated as a precedent. Would not be treated as precedent. Full stop. Secondly, the appellant Sanjay Singh will be entitled to continue with his political activities, undertake and continue with his political activities. However, that's all. Why should we discuss this?
No, let's not be. If we do that, it will be another incentive for him to talk about it. But you have been gracious enough to say that. Last sentence, it is not required, but that you will continue. Okay, that sentence we'll cut it. That Last second part we'll cut it. 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था संजय सिंह को। पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। जैसा मैं बता रही हूं आपको, उन्होंने बाद में इनका नाम लिया। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि अप्रूवर की गवाही तब तक ट्रस्टवर्दी नहीं होती जब तक उसकी पुष्टि ना की जाए। 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार नाम आया था संजय सिंह का। यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की और ईडी ने बिना किसी समन के फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए एक बार फिर से सांसद चुने गए हैं। जैसा मैंने बताया कि उनका परिवार वहां मौजूद था और उपराष्ट्रपति के सामने जेल से आकर उन्होंने ये शपथ ली थी। संजय सिंह दिल्ली फिर अब जो स्थिति है, क्योंकि 4 अक्टूबर 2023 को इन्हें गिरफ्तार किया था और आज इन्हें बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को। इसके अलावा पहले ही सत्येंद्र जैन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, उसके अलावा मनीष सिसोदिया अभी जेल में है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी ऑलमोस्ट दरवाजे अपने खुले दिख रहे थे जेल से बाहर आने के, लेकिन उनके मामले की सुनवाई टल गई, जो कि जल्द ही अब आगे आएगी उनकी सुनवाई भी। तो हो सकता है, उसमें भी उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया को भी जल्द ही वहां से रिहाई मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि लगातार ईडी की इस तरह से जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, जैसे वो एक्शन ले रहे हैं और जल्दबाजी में चुनाव से ठीक पहले, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव अब हो रहे हैं और उससे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तमाम लोग इकट्ठा हुए थे रामलीला मैदान में, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई थी, साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई थी। आपको बता दें, इसी मामले में के कविता भी इस वक्त जेल में है। कुल मिलाकर के जो स्थिति है इस वक्त, वो काफी ज्यादा चिंताजनक है और केजरीवाल की अरेस्टिंग को लेकर अमेरिका ने भी बोला, साथ में जर्मनी ने भी बोला, लेकिन मोदी सरकार ने उनसे उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह दे दी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है आम आदमी पार्टी को, जिससे कि उनको ये खुशी जरूर मिल रही है कि एक बड़ी राहत, उनका एक बड़ा नेता अब बाहर आ रहा है। संजय सिंह, जो कि लगातार ये आवाज उठा रहे थे, अब वो बाहर है और जल्द ही उनकी रिहाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत ने वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी तसल्ली, बड़ी खबर यहाँ पर दे दी है। जाहिर है संजय सिंह बाहर आकर के अब आम आदमी पार्टी की एक्टिव कमान के लिए कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा था, अब वो इस स्थिति को संभालेंगे और आगे की चीजें जो वो करेंगे, देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल अभी भी सुनीता केजरीवाल के जरिए ही तमाम अपने संदेश जो है वो जनता तक पहुंचाएंगे, या फिर अब संजय सिंह केजरीवाल का दूत बनने का काम करेंगे।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा